आज हम आपको रेखीय आवर्धन बताएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि रेखीय आवर्धन क्या है। परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है, इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसका निगमन भी हम बताएंगे। हम कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? अरे भाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बटा को अनुपात बोला जाता है। इसीलिए परिभाषा बन जाता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। रेखीय आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है और परीक्षा में यही पूछ लेता है। और मात्रक कैसे हो भाई? अगर प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि लंबाई ऊपर भी है, लंबाई नीचे है, दोनों कट जाएगा तो मात्रक कुछ बनेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और यह खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन यानी कि रेखीय आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि सीधे प्रतिबिंबों के लिए ये रेखीय आवर्धन सीधा रहता है, यानी कि कहने का मतलब कि आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन मुंहतोड़ जवाब देकर ऋणात्मक बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक, सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। खास बात यह है, यदि रेखीय आवर्धन को यम से दर्शाते हैं, यदि यम का मान, रेखीय आवर्धन का मान सदैव एक से बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, यही स्थिति में बना रहेगा, या बड़ा हो सकता है। तीन कंडीशन, यम का मान 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। यम का मान, रेखीय आवर्धन का मान हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है। रेखीय आवर्धन का मान हमेशा 3 कंडीशन में बना रहेगा। देखिए, यम के बराबर कब होगा? जब, अरे भाई, जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई अगर बराबर रहेगा तो, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई 4 है, वस्तु की लंबाई 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, या इसमें आवर्धन 1 आएगा, यानी कि दोनों की लंबाई बराबर है। यानी कि जब यम बराबर 1, यानी कि यम का मान 1 कब आएगा? जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होगा। यम बराबर 1 कब आएगा? जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होगा। अब देखिए, और बात हम बता रहे हैं आपको, यदि यम का मान 1 से बड़ा कब आएगा? अरे भाई, कब आ सकता है? अपने दिमाग से सोचिए। अगर यह अंश ज्यादा रहेगा हर से, तभी 1 से बड़ा आ सकता है, नहीं तो नहीं। यानी कि इसका मान ज्यादा है, यानी कि जब यम ग्रेटर देन 1, तब निश्चित है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगा। अरे भाई, जब अधिक होगा तभी ज्यादा होगा। अरे भाई, ज्यादा है या कम है, भाग देंगे तो भाई ज्यादा ही आएगा, यम का मान ज्यादा ही आएगा, यम का मान। इसीलिए यम ग्रेटर देन 1, जब यम ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा। अगर यम लेस देन 1, यम का मान 1 से कम कब आएगा? अरे भाई, ज्यादा से भाग देना पड़ेगा। यम का मान 1 से छोटा कब आएगा? जब ज्यादा से भाग देना होगा। ज्यादा का मतलब वस्तु की लंबाई बड़ी होनी चाहिए,
कहने का मतलब जब यम लेस देन एक, तब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से अधिक होगा। वस्तु की लंबाई इस समय अधिक होगा, किससे? प्रतिबिंब की लंबाई से। यही बात आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए और याद नहीं करना चाहिए, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और यह बात सूत्र के माध्यम से क्लियर होता है। यानी कि यम के 3 कंडीशन बन जाते हैं, यम बराबर 1, यम बड़ा 1, यम लेस देन 1। कब? पूरी बात एक बार हम फिर से बता रहे हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? अरे भाई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और सीधे प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता रेखीय आवर्धन का मान तो धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए मुंहतोड़ जवाब देकर वह ऋणात्मक बन जाता है। यानी कि उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। खास बात तो यह है, यदि यम का मान 1 कब आएगा? यम का मान यम बराबर 1 कब होगा? जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। अब देखिए, अगर दोनों बराबर होगा तभी बराबर से बराबर में भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा। यम ग्रेटर देन 1 माने 1 से ज्यादा कब आएगा? जब अंश वाला ज्यादा होना चाहिए। अंश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब जब यम ग्रेटर देन 1 तब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगा। यम लेस देन 1, यम लेस देन का मतलब हर ज्यादा होना चाहिए। यम का मान कब आएगा? जब हर ज्यादा होगा। कहने का मतलब जब यम लेस देन 1 जब यम का मान 1 से कम है उस समय वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से अधिक होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब निगमन हम इसका अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।